एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे विमान शो में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारत और चीन के रिश्तों की। चीन के द्वारा पिछले 30 अगस्त यानी कि एक महीना पहले लगभग एक घुसपैठ की गई भारत में, और ये उत्तराखंड इलाके में की गई है, उत्तराखंड राज्य में की गई है। बॉर्डर से लगने वाला एक जगह है बाराहोटी, जहां पर कई बार चीन के द्वारा इस प्रकार का जो घुसपैठ है वो की गई है। 1954 में सबसे पहली बार घुसपैठ इस इलाके में की गई थी, और कभी भी भारत और चीन का स्टैंड ऑफ हो या ना हो, इस एरिया में चीन के द्वारा कई बार घुसपैठ की जाती है। अभी एक महीने पहले जो हालिया घुसपैठ हुई है उसमें कहा जा रहा है कि 100 चीनी पीएलए के सोल्जर्स अंदर आए, 5 किलोमीटर तक अंदर आए। कुछ 50 से 55 घोड़े उनके साथ थे, और ये पूरा ग्रेजिंग लैंड है, और इस इलाके में जो फौज है उसको रहने की अनुमति नहीं है। ये दोनों ही देशों के बीच में करार है। उसमें घुसपैठ उन्होंने की, और जब इस चीज का पता भारत को लगा, भारत की आईटीबीपी वहां पर पहुंची। 3 घंटों तक पीएलए के जवान कहा जा रहा है कि इस जगह पर रहे, और हमारे जवानों के आने से पहले वहां से चले गए। ये भी कहा जा रहा है कि उनके जाने से पहले एक ब्रिज को भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया। इस प्रकार की चीज कि हमें पता ही नहीं लगा, वो 5 किलोमीटर तक अंदर आए, अपना जो भी काम करना है वो करके वापस चले गए। 3 घंटे 4 घंटे तक रहे। ये बहुत ही गड़बड़ चीज है। हमें इन जगहों पर सर्विलांस तो जरूर रखना चाहिए। फौज नहीं रख सकते हम, आईटीबीपी रखते हैं जो कि थोड़ा पीछे के इलाकों में अपनी रहती है, अपने कैंपों में रहती है, पर हम सर्विलांस तो रख सकते थे। ये जो घटना हुई है वो तुंजुल्ला पास के द्वारा की गई है। तो तुंजुल्ला पास के द्वारा जब ये चीजें की गई हैं, और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक इलाका है, तो यहां पर नजर तो हमें बनाए रखनी थी। डोकलाम के समय में भी इस प्रकार की घुसपैठ की गई थी, और 2 बार इस प्रकार की छोटी घुसपैठ हुई थी, इसी इलाके में हुई थी। पर फिर भी भारत इस चीज को नजरअंदाज कर रहा है, यह भारत को ये पता था। बात कर लेते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की। मई में ये घोषणा हो गई थी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन होगा, और कुछ 5-7 पीएसयूज इसमें से निकलेंगी। अब ये क्लियर हो गया है, और इनकी घोषणा भी हो गई है। 1 अक्टूबर 2021 से इसको माना जाएगा। 7 अलग अलग प्रकार की पीएसयूज बनाई गई हैं, जिनमें कि 41 जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की यूनिट हैं वो विभक्त हो जाएंगी उनके काम के हिसाब से। इन डिफेंस पीएसयूज का नाम पड़ेगा म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड। अभी जो घोषणा की गई है उसमें इन डिफेंस पीएसयूज में भारत सरकार के 100% शेयर रहेंगे, पर कितने दिनों तक? जो भी डिफेंस पीएसयूज या पीएसयूज बनी हैं वो सरकार के फंड से ही बनी थी, और धीरे धीरे डिसइन्वेस्टमेंट होते होते अब इस कगार पे आ गए हैं कई पीएसयूज, जिसमें केवल 50 से 60% ही गवर्नमेंट की हिस्सेदारी बची है। ये बात अभी कहना सही तो नहीं लग रहा है, पर आने वाले समय में डिसइन्वेस्टमेंट होगा, इन पीएसयूज में भी डिसइन्वेस्टमेंट होगा, और भारत सरकार देश हित में या जब फंड की आवश्यकता पड़ेगी तो इनका डिसइन्वेस्टमेंट जरूर करेगी। ये सभी जानते हैं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को केवल हमारी सरकारों के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो अगर हमारी सरकार इनको कॉन्ट्रैक्ट ना दें तो फिर ये कैसे जिएंगे? अगर इनको पीएसयूज बना दिया जाता है, एक कंपनी का रूप दे दिया जाता है, इनका जो मैनेजमेंट है वो अलग तरीके से काम करने योग्य हो जाए, भारत सरकार का ऐसा मानना है, और ऐसे बहुत से लोगों का मानना है डिफेंस क्षेत्र में, तो ये विदेशों से भी कॉन्ट्रैक्ट ले सकती हैं, विदेशों से संपर्क भी कर सकती हैं, उनसे कोलैबोरेशन भी कर सकती हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जो कि ये अपने बलबूते पे कर सकेंगी। केवल स्मूल फीडिंग नहीं होगी जैसे कि भारत सरकार के द्वारा अभी तक की जाती थी। अच्छा बुरा हर चीज का पहलू होता है। अब ये तो समय ही बताएगा कि ये अच्छी चीज हुई है या बुरी चीज हुई है। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं पाकिस्तान और चीन के रिश्तों की। एक उड़ान हुई थी कुछ 3 महीने पहले, जिसमें कि चीन के एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में गए थे, उनके स्पेस स्टेशन में गए थे। 3 महीने रहने के बाद उनके अंतरिक्ष यात्री वापस आ चुके हैं। इसमें नामीबिया और पाकिस्तान 2 ऐसी कंट्रीज थे जिनके फ्लैग भी ऊपर गए थे। पाकिस्तान को अब ये रिसीव करा दिए गए हैं, मतलब पाकिस्तान अब इससे खुश हो गया है कि उनका जो फ्लैग है वो अंतरिक्ष में गया और वहां से वापस आ गया। इस तरह करके चीन पाकिस्तान को बेवकूफ बना रहा, और एक झूठी खुशी आप कह सकते हैं कि उनको दी जा रही है। बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान को देना भी चाहिए। बात यह है कि पाकिस्तान वाले अब इस प्रकार से उछल रहे हैं या इस प्रकार से खुश हो रहे हैं जैसे कि उन्होंने अपना आदमी स्पेस में भेज दिया हो, स्पेस में जाने की सारी टेक्नोलॉजी चीन के द्वारा पाकिस्तान को दे दी गई हो, और एक लैंडमार्क और एक माइलस्टोन वो इस चीज को मान रहे हैं कि उनका जो झंडा है वो अंतरिक्ष में जाकर वापस आ गया। अरे मनुष्य अपने बल पर भेजो, वो जाकर वापस आए, जीता जागता आए,
तब उसको बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। इस तरह की छोटी मोटी चीजें तो जाकर कितनी बार वापस आ भी जाती हैं। बात कर लेते हैं हेरॉन टीपी की। आपको पता है कि भारत में हेरॉन टीपी जो कि इजराइल से हमें प्राप्त है, ड्रोन है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, कई संख्या में इस्तेमाल किया जाता है। अगर एयरफोर्स की बात करें, आर्मी की बात करें, दोनों में बहुत संख्या में इसका इस्तेमाल किया जाता है। 4 और हेरॉन टीपी अब खरीदे जा रहे हैं। ये 4 हेरॉन टीपी जो पहले थे वो माना जा रहा था कि इसको लीज पर भारत लेगा, पर बाद में परिवर्तन हुआ और इसको हम खरीद रहे हैं। खरीदने के बाद इसका जो प्रोजेक्ट चीता है उसके तहत अपग्रेडेशन भी किया जाएगा। अपग्रेडेशन में इसमें एयर टू सरफेस बॉम्ब भी लगाए जाएंगे और मिसाइल्स भी लगाई जाएंगी, जिस प्रकार से अन्य हेरॉन टीपी को भी अपग्रेड करना है। तो ये चीज हो गई ड्रोन खरीदने से लेकर। एंटी ड्रोन सिस्टम की भी बात की गई है। एक हमारे पास L-70 करके एक एयर डिफेंस गन है, उसको अपग्रेड किया गया। अपग्रेड किया, उसका जो जरूरत है, जो उसका उपयोग है, उसको चेंज कर दिया गया है। जेन टेक्नोलॉजीज के द्वारा हैदराबाद की जो कंपनी है, इसने पूरा सिस्टम प्रोवाइड किया है इस गन के लिए, और टारगेट एक्विजिशन और ये सारे सिस्टम इसके द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। मतलब इस गन को एक एंटी ड्रोन गन बना दिया गया है। इस गन की खास बात ये थी कि इसको टारगेट एक्वायर करने के बाद ये 4 राउंड एक साथ फायर करता था, और ये इनका जो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज है वो टारगेट के आसपास फट जाता था, अपने आप ही फट जाता था, और इसके अंदर से जो छर्रे निकलते थे उसके द्वारा ये टारगेट को नुकसान पहुंचाते थे, क्योंकि 4 की संख्या में म्यूनिशन निकलता है, कुछ 40 mm की सेल निकलती है इसके अंदर से, तो बड़े क्षेत्र में बड़ी चीज को नुकसान इसके द्वारा पहुंचाया जाता था। इसका सक्सेसफुल ट्रायल किया गया है 0.6 मीटर के ड्रोन पर, और ये आसानी से उसको उड़ा दे रहा है। इसकी जो टारगेट एक्विजिशन मैंने आपको बताया, टारगेट एक्वायर करने का जो सिस्टम है वो जेन टेक्नोलॉजीज के द्वारा इनको दिया गया है। गन हम लोग पुरानी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें पता है कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो काफी रो रहे हैं कि बाइडेन हमें कॉल नहीं कर रहा है, पर निकट भविष्य में बाइडेन उनको कॉल भी नहीं करने वाला है। यूएस प्रेसिडेंट के स्पोक पर्सन ने कहा है कि अभी ये नहीं बताया जा सकता है कि यूएस के प्रेसिडेंट कब इमरान खान को कॉल करेंगे, और नियर फ्यूचर में अभी तक कोई इस प्रकार की चीज नहीं होने वाली है उनके मुताबिक। उन्होंने कहा है कि रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को, यूएस के रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स कॉल कर रहे हैं, और अभी यूएस के प्रेसिडेंट के तरफ से कोई कॉल जाना, अभी हाल में ऐसा कोई भी चीज नहीं होनी है। इमरान खान का जो इंतजार है वो अभी और लंबा होगा। इमरान खान उनकी खुशामद भी करके देख चुके हैं यूएस के प्रेसिडेंट की, उनको पिनका के भी देख चुके हैं अफगानिस्तान के मुद्दे पर किसी भी तरह से यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा कॉल इमरान खान को नहीं आ रही है। वही बात करें S-400 की, तो 2 बैटरीज चीन के द्वारा जो भारतीय बॉर्डर है उस पर लगाया गया है, तिब्बत के साथ जो भारत का बॉर्डर लगता है, और ये इसलिए लगाया गया है कि भारतीय एयरफोर्स के द्वारा अगर कोई अटैक चीन पर किया जाए तो उनकी खबर लेने के लिए इस प्रकार के डिफेंस सिस्टम को वहां लगाया गया है। और इसमें एक रडार है बिग बर्ड, उसका भी ट्रायल किया जा रहा है, जिसकी मारक क्षमता या डिटेक्शन क्षमता आप कह सकते हैं वो 600 किलोमीटर की है, जिससे कि वो हमारे एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करना चाहते हैं। डिफेंस सोर्सेस का ये कहना है, या डिफेंस से रिलेटेड लोगों का ये कहना है कि अब जो चीन है वो भारत की जो रणनीति है और भारत की जो डिप्लॉयमेंट है उसके रिएक्टिव होके चीजें कर रहा है। वो प्रोएक्टिव होके नहीं कर रहा है, वो रिएक्टिव होके कर रहा है, और हमारे हिसाब से चल रहा है। भारत के हिसाब से अब चीन अपना डिप्लॉयमेंट कर रहा है। भारत कोई एक्शन लेता है, उसके रिएक्शन में चीन के द्वारा अपना डिप्लॉयमेंट किया जाता है, ना कि भारत अब चीन के हिसाब से चल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। हमें दुश्मन से एक कदम आगे रहना चाहिए, पर उसका सर्विलांस बहुत अच्छा है चीन का, हमें उस पर सर्विलांस रखना होगा, पकड़ बना के रखना होगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। आप प्रथम से जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।